हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी पॉइंट। और आप लोग अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में एडजस्टमेंट स्केल से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर। The first question that you could be asked is, what is adjustment? Adjustment आपने प्रैक्टिकल लिखा होगा तो उसमें कोई ना कोई डेफिनेशन आपके टीचर्स ने भी लिखवाई होगी। इसको आप बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एडजस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता है ताकि वो किसी प्रकार की नीड को फेस कर सके, चाहे वो नीड फिजियोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, उस नीड को पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी, व्हाई इज सक्सेसफुल एडजस्टमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ? सक्सेसफुल एडजस्टमेंट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकती है, हमारे रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो सकते हैं, हम इमोशनली रेजिलिएंट इंडिविजुअल बन सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि एक वाइवा में बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दीजिए। एक दो पॉइंट्स प्रिपेयर कर लीजिए हर क्वेश्चंस के लिए, जिसको मैंने स्लाइड पर भी अपलोड कर दिया है। Next question could be, what are the characteristics of a well-adjusted individual? So, well-adjusted individual is emotionally intelligent, has positive attitude towards life, is self-aware, that is, he knows his strength and weaknesses, so on and so forth. उसके बाद आप कैसे encourage कर सकते हैं healthy adjustment? By making the person resilient, okay, उसकी इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट कर ताकि अगर उसकी लाइफ में सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी, व्हाट इज माल एडजस्टमेंट? इसमें आप ये बता सकते हैं कि जब भी कोई इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट की डिमांड अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसका बिहेवियर माल एडजस्टमेंट की तरफ जाता है। द इनएबिलिटी टू रिएक्ट सक्सेसफुली टू द डिमांड्स ऑफ वंस एनवायरनमेंट। अब ये किस रिलेशन में होती है, ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, आपके कल्चर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आप याद करिए, जब आपने 4Ds प्रिपेयर किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि एबनॉर्मेलिटी is dependent on social norms। और फिर what is adjustment disorder या उसके symptoms क्या हैं? तो adjustment disorder is a psychological reaction to stressful event। किसी भी तरीके का stressful event हो सकता है, जैसे कोई डेथ हो गई फैमिली मेंबर्स की या फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिविजुअल फेस कर रहा है, तो दैट कुड लीड हिम टू सफ़र फ्रॉम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे फीलिंग एंग्जाइटी या स्लीप डिस्टर्बेंस, विड्रॉवल फ्रॉम एनी प्लेजरेबल एक्टिविटी, सुसाइडल टेंडेंसीज एंड थॉट्स। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक्सप्लेन योर स्कोर्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन। और इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप लोगों ने किया होगा उस समय आपने ये देखा होगा कि लो स्कोर्स जो हैं आपके एडजस्टमेंट स्केल के, वो सैटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट दिखाते हैं, और वाइस वर्सा हायर स्कोर जितने आएंगे तो उतना लोअर एडजस्टमेंट होगा, और अगर लो स्कोर्स होंगे तो उतना ही अच्छा एडजस्टमेंट होगा इंडिविजुअल का। तो इसको एक बार फिर से अपने मैनुअल से रिवाइज कर लीजिएगा। और अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि सेटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट अगर आपके इंडिविजुअल का सब्जेक्ट का आया है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो अच्छे से कोप करता है अपने एनवायरनमेंट से,
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से फुलफिल करता है और उसकी रिलेशनशिप्स अच्छी हैं। इसके अलावा अपने डायमेंशन के हिसाब से भी आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर हेल्थ एडजस्टमेंट उसका अच्छा आया है तो इंडिविजुअल अच्छे से अपनी केयर करता है। फिर फॉर अनसेटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट के लिए आप बता सकते हैं कि उसको एडजस्ट करने में, कोप करने में प्रॉब्लम्स होती, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद नहीं लेता, उसके साथ कुछ भी होता है तो वो दूसरे पर ब्लेम लगा देता है और रिलेशनशिप उसके अच्छे नहीं रहते हैं। और अब मैं थोड़ा सा टाइम लेकर अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलती हूँ और मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक करना चाहूँगी, लेकिन स्पेसिफिकली त्रिशम थॉमस जो मेरी व्यूअर हैं, उन्होंने लास्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख कर बताया था कि उनका एग्ज़ाम ड्यू है, आप जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करते रहिए, वीडियोस आपके हेल्पफुल हैं। थैंक यू त्रिशा, एंड मे यू सक्सीड इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। Thanks for watching my videos. Please like, share and subscribe my channel.